ये एक अमल है। जब आवाम आती है बाहर तो आ जाती है। हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा, वो इंतजार नहीं करती कि कोई ट्रक आए, कोई वैगने आए, कोई गाड़ियां आए जिसमें बैठ के वो एक मखसूस दिन किसी जगह जाएं। एक अवामी इनकलाब और एक सियासी इवेंट में एक फर्क होता है, आप ये समझ लीजिए। जो अवामी इनकलाब होता है वो अवाम बर्पा करती है, उसके लिए उनको जरूरत नहीं है कि मैं कॉल दूं या कोई और कॉल दे, सर वो उसके लिए अपने आप होते हैं। मोबिलाइजेशन भी तो जरूरी होती नहीं, है ना। मोबिलाइजेशन भी होती है, लेकिन देखिए वो हो रही है, वो अपने तरीके से होती है, कोई बटन नहीं है मेरे पास। और ये 10-20 हज़ार लोगों का वाकया नहीं होता। अवामी इनकलाब जो है वो लाखों करोड़ों लोग लेकर आते हैं। वो तब होता है जब हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान अपने घर से खुद बाहर निकलता है, बेताब होकर बाहर निकलता है, इंतजार नहीं करता। जब हर शख्स अपने आप को खुद लीडर समझता है। सलमान अकबर भाई साहब, पिछले 2 ढाई 3 साल हो गए आप लोगों को जो आप देखिए लोग कर अमल रहे जारी हैं, है ना, इस तरह खुद से अवाम तो आज तक नहीं निकली। चले ये अमल जारी है। लोगों का ख्याल था बांग्लादेश में भी अवाम नहीं निकलेगी, लोगों का ख्याल था नेपाल में भी नहीं निकलेगी। मैं आपको बताऊं, जानने वाले हमारे बांग्लादेश में 4 दिन पहले तक उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि लोग बाहर इस तरह निकल आएंगे। तो ये एक लावा होता है जो कभी फट पड़ता है। और हम समझते हैं कि इस मुल्क में जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है, ना इंसाफी बढ़ चुकी है। अवाम के निकलने का कब तक आप लोग इंतजार करते रहे? देखिए हम अवाम को पुकारते रहेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं, देखिए अवाम बाशऊर है, अवाम मौजूद है, हम मौजूद हैं, हम खड़े हुए हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि मैं कहूँ परसों 2 करोड़ बंदे आ जाएं फला जगह और वो आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। ये फैसले अवाम खुद करते हैं। 10-20 हज़ार से नहीं आता इनकलाब। हम 20-30 हज़ार बंदे वैगनों बसों में बिठा के तो ले आएंगे, बहुत बड़ा हजूम भी आपको नजर आ जाएगा, लेकिन उससे इनकलाब नहीं आता। सर खान की कॉल पे अगर 27 का जलसा अवाम निकल सकती है तो क्या खान की चले कॉल पे खान अवाम साहब देंगे ना, एहतजाज के लिए नहीं निकलेगी? निकलेगी। खान साहब जब कॉल देंगे तो निकलेगी। खान साहब का इंतजार कीजिए। सब लोग तो 2 बार निकले, 4 अक्टूबर को भी और 24 नवंबर को भी, लेकिन देखिए लोगों को ये छोड़ के बहस है, वापस चली गई। ये गैस तलब बात है, इसकी तफसीलात में नहीं जाते अभी कि उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बहस जारी है। की तैयारियां हो रही हैं, बुरी बात है जी। 26वीं भी गलत थी, इसने आइन की रूह को मुतासर किया। 27वीं के हवाले से जो हम सुन रहे हैं, उसके बाद अमलन इस मुल्क में कानून, आइन, शराफत खत्म हो जाएगी। अच्छा, जैसे लोगों को जब सपोर्ट किया जाता है तहरीक इंसाफ के, देखिए ये तो लोग धोखा, देखिए धोखा जो दे। के इलेक्शन में हमें देखने को मिला कि हामिद खान ग्रुप ने जो नाम दिए हैं उनका आईएलएफ से और पीटीआई के वकला से दूर दूर तक तारुफ नहीं है। कुछ बिल्कुल अंदर ऐसे इतने नाम इख्तिलाफात है हर जी पार्टी है। के, किस तरह तहरीक चलेगी, किस तरह रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएंगे, किस तरह पार्टी वकला तहरीक चल सकती है? देखिए ये सब चीजें हकीकतें हैं। मेरे इल्म में है कि आईएलएफ के हमारे बहुत से दोस्त नाखुश हैं इस हवाले से, जिन वकला ने काम किया है। जी जी, मेरे इल्म में है ये सारा कुछ। लेकिन देखिए ये एक हकीकत है, एक प्रोफेशनल ग्रुप भी है, हामिद खान साहब भी हैं, उनका एक अपना मकाम है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी अभी भी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक अच्छा वाकया नहीं है कि हम उस तरह से इत्तेहाद पैदा नहीं कर सके जैसे होना चाहिए था। लेकिन ये अमल जारी है, हम कोशिश करते रहेंगे। लोग अपने अपने मौक़िफ़ पर खड़े हो जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार काउंसिल के इंतखाब के लिए मुतफ़िक़ा उम्मीदवार जो हैं हमारी तरफ से वो पेश किए जाएँ। शुक्रिया जी। अच्छा सलमान साहब बताइएगा, क्या नॉर्थ रीजन में या पंजाब में किसी हिस्से में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं? अभी 2-3 दिन पहले सेंट्रल पंजाब में तो नए सदर अली इम्तियाज वड़ाइच साहब मुकर्रर हो गए हैं ना। इसके अलावा कोई तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही, वो इस वक्त मेरे इल्म में कोई नहीं। उम्मीद की किरण नजर आ रही है खान साहब की रिहाई के हवाले से आ आपको रही है सलमान राज किरण, साहब? क्योंकि देखिए, पिछले 2 ढाई साल से हम उम्मीद वकला से पूछते हैं, वो कहते हैं कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने। बहुत से वकला और सियासतदान तो ये भी कह रहे हैं कि अवाम ही निकालेगी, मुजामत के जरिए निकलेंगे, मुफाहमत के जरिए नहीं। तो आपको क्या लग रहा है? आप एक अदालती अमल है, एक अमल बाहर का अमल है। हम हर अमल में इस वक्त जुटे हुए हैं। लेकिन ये जो एक बेचैनी की फिजा है, ये बिल्कुल जायज है, हमें समझ आता है। फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम दें या 3 महीने या 4 महीने? कि अगले महीने में खैबर पख्तूनख्वा बंद किया जा रहा है। देखिए मेरे इल्म में नहीं है कि किस तरह बंद किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा। आप जनरल सेक्रेटरी, आपके एतमाद में नहीं लिया गया? नहीं, ऐसी कोई प्लान इस वक्त नहीं है। अगर बनेगी तो बात सामने आ जाएगी। कैसी है सर, अगर खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया जाए? ज्यादा साजिश हो रही है, क्या वजह है? देखिए ये होता रहता है ना, ये हर पार्टी में होता है, हमारी पार्टी में भी होता है, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आप ये यकीन रखिए कि हम हक की तरफ खड़े हैं। हम हमेशा हक की आवाज़ बनकर उठेंगे। हम खान साहब की जो अहकामात हैं उन पे अमल दरामद कराने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में मुज़ाहमत थी नए वज़ीर आला के हवाले से। ताकतें नहीं चाहती थी कि नया वज़ीर आला वहाँ आए, लेकिन हुआ।
वहाँ पे पार्टी ने एक बेमिसाल इत्तेहाद दिखाया, सारे हमारे MPA वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वोट डाला खान साहब के हुक्म के मुताबिक। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है जो आप हुआ। पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जब पेश हुए थे वजीर आला के हलफ के हवाले से, सर आपने हरियाणा हिंदुस्तान के एक रियासत हरियाणा की कोई मिसाल दी थी, बताएंगे जरा वहाँ पे क्या नहीं, आपने गलत सुने। हमारी अपनी मिसालें बहुत अच्छी हैं जी। देखिए, अदालती फैसले सारी दुनिया के हैं, भारत के भी हैं और मुल्कों के भी हैं, कि जब एक आईनी ओहदेदार इस्तीफा देता है तो उसने इस्तीफा दे दिया, उसके इस्तीफे की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं हुआ करती। ये हमारी बहस थी। शुक्रिया। अगर खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया जाता है और कनेक्शन खत्म रेफरेंस है ना, अभी तक हमें वोकला ने कोई हमारा नहीं, काम है, नहीं किया, लेकिन अभी तक पटिशन ही दायर नहीं लगी हुई अभी तक। इसके बारे में क्या कहें, हमारे यूथ के लीडर हैं। नहीं, बिल्कुल। देखें, जब उठाया गया तो आपने बताया हो गई है, पिटीशन दायर हो गई है। मेरी कल तफसीली बात हुई है ILF के सदर से, कोऑर्डिनेटर से, इंतजार पंचोता साहब से। वो बिल्कुल जाती तौर पे वो इस मुकदमे को देख रहे हैं। ILF की सारी टीम जो है और इसमें मशगूल है। राजा साहब के बारे में कोई मुज़म्मती बयान देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे। देखिए, ये तो हर एक के साथ ये जो अगवाकारी है, जो ये नाहक लोगों को उठाना है, गिरफ्तार करना है, उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। इसमें राजा शहबाज साहब बिल्कुल हम समझते हैं नाहक उनको उठाया गया है, लेकिन ये तो हजारों के साथ हुआ है ना, हम हर एक के साथ खड़े हैं। सर अगर खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया जाता है तो कैसी स्ट्रेटजी है सर? मुझे नहीं पता कौन कैसे कब बंद करेगा, अभी ये कबल अज़ वक्त बात। अच्छा, ये बता दें कि सैयद साहब ने वफाक को यानी गाड़ियां जो दी गई थी सिक्योरिटी के पर्पज के लिए वो वापस कर दें, उसके बारे में बता दें क्योंकि क्यों वापस किए। हालांकि वफाक ने वहां पर दहशतगर्दी KPK में ज्यादा है, उस वाले से उन्होंने गाड़ी दी, पूरे पाकिस्तान को दी गई थी। किसने गाड़ी दी थी? पूरी खैबर पख्तूनख्वा की अपनी गाड़ियां भी हैं, मुझे इस बात की तफसीलात का नहीं पता। गाड़ियां लगाई गई KPK में। चलें, देखिए उनके पास होंगी ना अपनी गाड़ियां। अच्छा, चलिए, छोटा साहब आपने भी कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई तहरीक या एहतजाज का। ऐसा नहीं कहा मैंने। कहा कि कल का नहीं है, परसों का नहीं है, ये मामला आगे बढ़ेगा। अब कल और परसों का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसे मत आप इन्हीं मंथ्स में कहा जाता है कि कोई तहरीक, ऐसे आप मत कहिए, ये कुछ भी हो सकता है। मैं आपको आज या कल की कोई बात नहीं बता सकता, परसों क्या होगा मुझे अभी वो रहने दें। अब तो यूरोप भी जो है वो अफगान महाजरीन को वतन वापस भेज रहा है क्योंकि वहाँ पे भी क्राइम बढ़ रहा है और यहाँ पे भी पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फैसला किया है, जबकि PTI इसकी मुखालफत कर रही है। आप इसको क्या समझते हैं? क्या हमें जो खतरात दरपेश है, क्या उनके वजह से हमें उनको वापस नहीं भेजना चाहिए? नहीं, देखिए, एक बाइज्जत तरीके से जो भी अमल हो, बाइज्जत तरीके से हो। यहाँ 3 नस्लें उनकी पैदा हुई हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में तो पैदा जो शख्स एक मुल्क में हो जाए उसको उस मुल्क का शहरी माना जाता है। तो ये लोग यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं, उनको बेइज्जत करके तो हमने नहीं भेजना ना। एक तरीके से ये सारा कुछ होना चाहिए। शुक्रिया। कि देखें बेइज्जत करके नहीं भेजना, लेकिन 40 साल से रहे, लेकिन जब से वो आए हैं चोरी डकैती फरेबी वो थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी देख लेना। ये मफरूजे हैं, ये भी देखने को उनके आने से ये मफरूजे हैं, ये बात